फ्रेंड, आपका स्वागत है एसटीसी टीम पे। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। आज का हमारा टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान, कि कौन सा वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे भाषा, व्याकरण, और व्याकरण का जो प्रथम खंड है वर्ण विचार, इसमें पढ़े थे वर्ण और वर्ण के भेद कितने हैं, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन और व्यंजन के भेद। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान, जिसमें देखिए कौन सा वर्ण का कहाँ उच्चारण स्थान है। जो हमारे मुख में सब जो वर्ण आपके किससे निकलता है, मुख से ही निकलता है, लेकिन मुख में भी कहाँ से कौन निकलता है उसको आज पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 अंक अवश्य दिला देगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए आपका कंठ से पहला जो आपका है, कंठ से, जो कंठ से जो है आपका जो ये कंठ है, कंठ से देखेंगे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। जो आपका देखिए कंठ से याद रखिए, जो पहले क है, क से याद रखिए क्या है, क से आपका क्या बनेगा, कंठ याद रखिए क्या हो जाएगा, क से ही क्या बना है, कंठ बना है। इस याद रखिए क्या आपका क से कंठ, यानी कि क वर्ग का जितना भी वर्ण होगा क्या किससे होगा, कंठ से। उसके साथ याद रखिएगा जो अ है, क्या है, अ है। फिर दूसरा आपका है आ, अ और आ, ये आपका दोनों कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से। तीसरा आपका कवर्ग है, तीसरा क्या आपका कवर्ग है, जिसमें देखिए क से क्या हो जाएगा, कंठ। फिर देखिए ह का उच्चारण कीजिएगा। ऐसे तो आपको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन याद करने के बाद आप सोचिएगा कि हम बोल के किसी वर्ण का उच्चारण स्थान पता कर लेंगे, तो आप कुछ ही वर्ण का उच्चारण स्थान बोल के पता कर सकते हैं, लेकिन आपको सही सभी वर्णों का उच्चारण स्थान याद ही करना पड़ेगा। आप आकर बोलिएगा, मानते हैं कभी कंठ से है, तो कंठ से आप अनुभव कर सकते हैं कि जो कंठ से आएगा, आखिर कोई भी वर्ण आपको सही से नहीं बोला जाएगा, तो क्या कभी ओठ वाला दंत में सड़ जाएगा, आपका जो जीभ है कभी इधर उधर हो जाएगा। इसके लिए आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, पहला आपका अ, जिसे कंठ से, फिर आ है, क्या है, अ, आ और कवर्ग। क से याद रखिएगा कंठ, क से कवर्ग। वर्ग कहने का अर्थ है कि क की कक्षा में जितना भी वर्ण है, क का कक्षा में जो 5 वर्ण है, क ख ग घ अंग, यानी 5 वर्ण है। फिर देखिए ह, यरल का जो अंतिम है ह और विसर्ग, अगर विसर्ग भी आ जाए तो किससे बोला जाएगा, कंठ से। दूसरा आपका है तालु। तालु होता है जो जीभ के जस्ट ऊपर वाला भाग होता है आपके मुख का, जीभ के जो ऊपर होता है वो क्या होता है आपका, तालु होता है। जो तालु से क्या क्या बोला जाता है, देखिए यहाँ तालब स है, आखिर देखिए 3 स है, हमारे पास क्या है, ये सब क्या है, स है, क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, तीनों स ही ना है। इसको उच्चारण स्थान के दृष्टि से इसको अलग अलग रखा गया है। इसको हम लोग तालु से बोलते हैं, इसलिए इसको तालब स कहते हैं। इसको हम लोग मूर्धा से बोलते हैं, इसलिए मूर्धन्त स कहते हैं। फिर इसको दांत से बोलते हैं, इसलिए इसको दंत स कहते हैं, यानी कि तीनों स ही है। इस पहला को हम लोग तालु से बोलते हैं, इसलिए तालब स। दूसरा को मूर्धा से बोलते हैं, इसलिए मूर्धन्त स। तीसरा को दांत से बोलते हैं, इसलिए दंत स। ऐसे 3 तो आपका ऐसे खत्म हो जाता है। देखिए आपका पहला हो जाएगा आपका हर्षई। हर्षई किससे बोलते हैं, तालु से। दूसरा आपका है दीर्घई, इसी का है, इससे बड़ा क्या है, दीर्घई। फिर उसके बाद चवर्ग, क्या है आपका चवर्ग, यानी कि च ख च छ ज झ, ये यानी कि जो 5 जो है किससे बोला जाएगा, तालु से। किससे बोला जाएगा, तालु से। उसके बाद फिर क्या है, यह भी आपका तालु से बोला जाता है। फिर देखिए तालब स, तालब स के उच्चारण से पता चल रहा है किससे बोला जाएगा, तालु से। आपका फिर अगला क्या है आपका मूर्धा। मूर्धा आपका, मूर्धा से देखिए क्या क्या बोला जाता है। देखिए पहला क्या है, सौ पे ही दूसरा सौ है, मूर्धा से बोला जाएगा, इसलिए कि इसका क्या उच्चारण है, मूर्धन, मूर्धन स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूर्धा से बोलने के कारण इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन स। जिसमें देखिए मूर्धा क्या होता है आपका, मूर्धा जैसे आपका जीभ है, जीभ का जो दांत है उसके नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, मूर्धा से हम लोग टवर्ग बोलते हैं। ट आप उच्चारण कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ट में आपका जीभ कहाँ जाता है। ठीक है, ट आपका मूर्धा के पास जाएगा, टवर्ग यानी कि ट का जितना जो 5 है। फिर री, फिर र और मूर्धन्य स, ये किसका है, मूर्धा का है। टवर्ग भी है आपका मूर्धा का, और री भी है, र और मूर्धन्य स, ये तीनों क्या आपका इसमें 5 होगा, फिर ये 3, यानी कि टोटल 8 हो गया। ये किसका है, मूर्धा, मूर्धा से बोला जाएगा। फिर देखिए दांत से, फिर देखिएगा दांत से, दांत से क्या क्या बोला जाता है, जैसे लिरी। देखिए ल में री का लगता है तो क्या बनता है, लिरी। फिर तवर्ग, क्या है आपका तवर्ग। तवर्ग में आपका 5 आता है, तो थ द ध और दंत न। ठीक है, फिर क्या है ल और
इस स को क्या बोलते हैं? दंत स। क्या बोलते हैं? इस स होने इस स बोलता है इसे, लेकिन उच्चारण का स्थान के नाम से इसको क्या बोलते हैं? दंत से बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दंत स। देखिए ल भी बोला जाता है आपके दांत से, तवर्ग भी बोला जाता है आपका दंत से ही बोला जाता है, और लिरी भी बोला जाता है दंत से। देखिए आपके पास नौ भी क्या आता है? दो को आता है। आपके पास नौ भी कितना है? दो है। नौ के पास दो है, इसको किससे बोलते हैं? इसका उच्चारण स्थान देखिए यहाँ पे टवर्ग में आता है नौ, इसे किससे बोलते हैं? मूर्धा से। इसको मूर्धा से किससे बोला जाता है? मूर्धा से, ठीक है। और इसको बोला जाता है दंत से, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूर्धन्त नौ, और इसको क्या बोलते हैं? दंत नौ। यानी कि मूर्धा से उच्चारण होने के कारण इसको मूर्धन्त नौ बोलते हैं, और दांत से उच्चारण होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? दंत नौ बोलते हैं हम लोग। देखिए आपके पास 100 भी 3 हो गया और 9 भी 2 है, लेकिन उच्चारण स्थान के अंतर के कारण इसको अलग अलग उच्चारण करते हैं। पढ़ा तो दोनों जाता है नौ ही, लेकिन इसको मूर्धन्त नौ और दंत नौ, यानी उच्चारण का स्थान के जैसे उच्चारण किया जाता है उसी के अनुसार से इसको बोला जाता है। फिर आपके आगे देखिए क्या? ओठ से। दंत हो गया आपका, फिर क्या है? ओठ से, यानी हमारा जो ओठ है उसके जीभ जो आपका संपर्क ओठ से होता है, तो उसे क्या क्या बोला जाता है? देखिए जो हर्षऊ है, क्या है? हर्षऊ है और दुर्गऊ है। और उसके बाद देखिए पवर्ग, यानी कि प का पांचों, प फ ब भ म, यानी कि देखिए एक तरह से क्या है, पूरा जो किस पे आ रहा है? प फ ब भ म बोलने के बाद देखिए पूरा आपका स्पष्ट पता चल रहा है कि सब आपका आ रहा है ओठ पे आ रहा है। आप उच्चारण भी कीजिएगा, घर में कर लीजिएगा, तो उससे क्या पता चलेगा कि आपका उच्चारण आपका ओठ में ही पूरा आ रहा है। देखिए इसमें हर्षऊ, दुर्गऊ और पवर्ग, हर्षऊ, दुर्गऊ और पवर्ग, ये सब आपका किसे बोला जाएगा? ओठ से। आगे देखिए है, देखिए ये तो आपका एक एक अंग था, ये जो आगे पढ़े पांचों पढ़ाई क्या था? एक एक अंग का था, क्योंकि एक एक अंग से क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है। अब कुछ ऐसा वर्ण है कि आपका दो दो अंग को टच करेगा, ठीक है। इसमें से जैसे कंठ से सिर्फ एक था, यहाँ देखिए कंठ और तालु, कुछ ऐसा वर्ण है जो कंठ से भी बोला जाएगा और तालु से ही। देखिए उसमें आपका पहला क्या है? ए है। ए बोलिएगा तो आपका कंठ भी आएगा, ए आपका कंठ भी आएगा, फिर तालु का भी मदद आएगा, फिर आए, ठीक है। इसको कंठ से भी बोलते हैं और तालु से, यानी कि दोनों अंग के संपर्क से ही बोला जाता है, ठीक है। कंठ और तालु से ए और आए। फिर देखिए कंठ और ओठ से, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ ओठ है, कंठ तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ देखिए ओठ है। ओठ में देखिए यहाँ देखिए पहला वर्ण मिल रहा है यहाँ पे ओ। इसे याद रखिए कि ओठ, अगर कंठ ओठ आ जाए तो ओ से क्या रखिएगा? ओ और औ, याद रखिएगा। देखिए बारीकी से समझ लीजिए, क्या है यहाँ पे ओ है, ओ में देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी औ है, यानी कि इसे क्या, दोनों में कंठ क्या है? कॉमन है, लेकिन यहाँ तालु है, फिर यहाँ ओठ है, तो ओठ में ओ और ओ। इसे याद रखिएगा, ओ और औ जो बोला जाता है किससे? कंठ और आपका ओठ से बोला जाता है, कंठ और ओठ से। अगला क्या आपका? दंत ओठ। कंठ तालु से ए आए, कंठ ओठ से ओ औ, और दंत और ओठ से, यानी कि दांत का मदद लिया जाएगा और ओठ का मदद, इससे इसे बोला जाता है वह ही एक ऐसा मात्र वर्ण है जिसमें दंत और ओठ का उपयोग हम लोग करते हैं। आपका अगला है नासिक। नासिक मतलब होता है कि जो नाक की मदद से बोला जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा वर्ण है जो आपका, जिसे देखिए कवर का, चवर का, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन पांचों का जो अंतिम वर्ण होता है, इन पांचों का जो अंतिम वर्ण है उसका, जैसे क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हुआ? अंग। देखिए नाक से बोला जाएगा य, मूर्धन्त न, दंत न और म, ये क्या है? ये सब बोला जाता है, पांचों बोला जाता है किससे? बोला जाता है आपको नासिक से। किससे? नासिक से। उसके बाद देखिए इसका एक कवर का समझने का एक अलग ट्रिक है, ठीक है। कवर समझने के लिए आपके पास एक अलग ट्रिक है। देखिए जिसमें ट्रिक आपका क्या है? क ता, ठीक है, कता मु, दो और ओ। देखिए आपका क्या है? कवर्ग के लिए है, ये तो आपका पूरा वर्ण के लिए था, ये सिर्फ जो वर्ग है कवर्ग, सवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के लिए आपके पास ये ट्रिक है। देखिए क से याद रखिएगा क्या होगा? कंठ। क से याद कर रखिएगा, कंठ आपका है, और ता से तालु, क्या हो जाएगा? तालु, और ये क्या हो जाएगा? मुंह से मूर्धा, क्या हो जाएगा? मूर्धा। फिर देखिएगा दो से याद रखिएगा दंत, क्या हो जाएगा? दंत। फिर ओ से याद रखिएगा ओट्स, क्या हो जाएगा? ओट्स। और देखिए क से कंठ, और ता से तालु, और मुंह से मूर्धा, और दो से
दंत, और ओ से ओट्स। ये आपका क्या हुआ, कवर के लिए हुआ। बेचक देखिए यहाँ तक रखिए, देखिए जब कंठ से क्या क्या बोला जाता है, देखिए यहाँ पे कंठ से देखिए कवर्ग है, यहाँ उतार दीजिए कवर्ग, यानी कि क का पांचों हो जाएगा आपका, क का यहाँ पे पांचों हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पांचों हो गया क का, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे बोला जाएगा किससे, तालु है, तालु में देखिए यहाँ पे क्या है, तालु में आपका क्या है, चवर्ग है, यानी कि यहाँ कवर्ग हुआ, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका चवर्ग हो जाएगा। इसका देखिए इसमें क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा, फिर क हो गया, च हो गया, इसके बाद क्या आएगा, ट आएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टवर्ग हो गया यहाँ पे, फिर देखिए इसके पास क च ट, इसके बाद तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा टवर्ग, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, तो के बाद पवर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पवर्ग आ जाएगा आपके पास, ठीक है। देखिए इसे याद रखिए कि ट्रिक क्या आपका, ट्रिक आपका है क ता मु दो ओ, इससे क से कंठ क्या हो जाएगा आपका, क से कंठ हो जाएगा आपका, कंठ में क, कंठ में क, याद रखिएगा क च ट ट और प, यहीं पे याद रखिएगा क से कंठ, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा क से कंठ हो गया, यहाँ पे कवर्ग हो जाएगा, ता है तो तालु, उसमें क के बाद च आएगा, च के बाद फिर ट के बाद त, उसके बाद फिर प, इसे रखिए क से कंठ, ता से तालु, मु से मुर्दा, और दो से दंत, और ओ से ओठ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास दो न है, ठीक है, इससे भी आपको पूरा याद हो जाएगा साथ में, ठीक है। न है तो न कौन सा है, मूर्धन्त नो है। मूर्धन्त नो में याद रखिएगा कि मूर्धन्त नो का जितना वर्ग है, मतलब इससे पहले वाला ट है, ठ है और ड है और ढ है, ये किसका है, किसी का ना है। तो अगर मूर्धन्त नो है तो मूर्धा से, तो पूरा किससे बोला जाएगा, मूर्धा से, ये दूसरा समझ लीजिएगा। फिर देखिए ये नो है, दंत नो है, इसका जितना होगा त है, थ है, ड है और ध है। ये देखिए ये किससे, इसका नाम ही नाम न है, लेकिन इसको उच्चारण दंत से करते इसलिए क्या बोलते हैं, दंत न। इसका जितना भी उच्चारण किससे बोला जाएगा, दंत से। और इसे याद रखिए यहाँ द है, क्या है, द है, द से क्या बन रहा है, दंत बन रहा है, द से क्या बन रहा है, दंत बन रहा है, यानी कि न या द का पूरा कक्षा किससे बोला जाएगा, दंत से बोला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका ट्रिक है क ता मु दो ओ, इसी से क से कंठ, ता से तालु, मु से मुर्दा, दो से दंत हो जाएगा, ओ से ओठ। फिर यहाँ पे पहला में क, दूसरा में च, फिर ट त और प। इससे आपको ट्रिक से याद हो गया कि आपका जो वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, इससे आप क्या कर लीजिएगा याद, आपको 25 वर्ग तो आपको ऐसे याद हो जाएगा ट्रिक से। उसके बाद फिर 100 आप नाम से याद कर लीजिएगा, 100 आप नाम से याद कीजिएगा, जिसमें याद कीजिएगा तालब, तालु से बोला जाता है तो आपका तालब 100, तालु से, ये मूर्धा से बोला जाता है तो मूर्धन्त 100, और दांत से बोला जाता है तो दंत। आपका देखिए 25 उधर और 3 इधर, यानी कि 28 तो आपको सिर्फ ऐसे याद हो जाता है, सिंपल। आपको याद क्या करना है, यहाँ पे अ याद करना है, ह याद करना है, विसर्ग याद करना है, दूसरे में हर्षई दीर्घई और यह याद करना है। फिर इसमें री र दो को याद करना है, फिर ल और दंत से और लिरी हर्षई दीर्घ याद करना है, ए ओ और व, ये तो नासिक से बोला जाता है। यानी कि आपको इतने में आपको लगभग 2 अंक जरूरी मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको अनेक वीडियो मिलेगा, आप अगर नहीं पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।